अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अगर सही कहा जाए तो गोदी मीडिया ने पूरे देश की नाक में ही दम करके रखा हुआ है। पता नहीं इनके दिमागों में क्या गोबर भरा हुआ है, क्योंकि असल गोबर भक्त यही है। सुबह से शाम तक इनके मुंह से गोबर ही उगलता रहता है। जी हाँ, जब से भारत पाकिस्तान तनाव शुरू हुआ है तब से गोदी मीडिया के एंकर उछल उछल कर खबरें बना रहे हैं। देश भर में मॉक ड्रिल किया गया और सायरन भी बजाया गया, लेकिन गोदी मीडिया का सायरन बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। लिहाजा कौन कितना झूठ बोल सकता है कि मुकाबले गोदी मीडिया में लगे हुए हैं। अब तो खुद आंदा वक्त भी परेशान होकर न्यूज चैनलों पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। भारत की सेना ने जो बहादुरी से दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया और पहलगाम का बदला लिया, आज भी भारतीय सेना की जानिब से बड़े ही तवाज़ुन के साथ, बैलेंस के साथ ऑफिशियल पेज पर स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, खबरों को शाये भी किया। लेकिन जब से 7 तारीख की रात को हमला क्या हुआ तब से पता नहीं इनके दिमागों का, मतलब गोदी मीडिया के एंकरों के दिमाग का संतुलन ही बिगड़ गया है। जो चाहे खबरों को पेश किया जा रहा है। ताज्जुब तो ऐसी खबरों पर भी हो रहा है जिससे खुद भारत की सेना को ही मालूम नहीं है। जब से गोदी मीडिया का वजूद में आया तब से अक्सर लोगों ने टीवी देखना बंद ही किया हुआ है, पर अब तो हद हो गई है। कुछ ने तो ऐसी खबरों का थंबनेल लगाया है जिसमें पूरा पाकिस्तान ही नक्शे से गायब हो चुका है। इन्हें लगता है कि भारत के हक में बहुत बड़ा काम ये लोग अंजाम दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि यही असली देशद्रोही है जिनकी वजह से भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। इसमें खास तौर से देखा जाए तो यह आज तक, जी न्यूज, TV9 भारतवर्ष, ABP, इंडिया TV, न्यूज नेशन और भी गोदी मीडिया की भरमार पूरी एक फहरिस्त है जिसमें सिवाय झूठ के कुछ भी परोसा नहीं जा रहा। इनकी ज्यादती इतनी हुई जिससे खुद भारत की सेना को बोलना पड़ रहा है कि झूठी अफवाहों के जरिए देश की जनता को गुमराह न किया जाए और अवाम को जहनी दबाव में न डाल दिया जाए। आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। कराची पर कब्जा, आसिम मुनीर को किया गिरफ्तार, भाग गए नवाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बंकर में छिप गए, पाकिस्तान के 25 शहरों में भारतीय सेना दाखिल। इस तरह की खबरों के जरिए एक तरह देश विरोधी काम ही ये गोदी मीडिया कर रही है, जबकि सबसे पहले इन्हीं पर कार्रवाई करने की जरूरत है। पर भारत सरकार का तो रवैया ही अलग है। बजाय जो लोग सच्ची खबरें पेश करते हैं इन्हें ही बंद किया जा रहा है, इन्हें नोटिस दिया जाता है या तो चैनलों को हैक किया जाता है। हासिल इत्तला के मुताबिक अब दी वायर पर भी रोक लगा दी गई है। इससे पहले 4 PM न्यूज क्लिक के साथ तकरीबन 80 चैनलों पर कार्रवाई की गई, जिसमें इत्तेहाद न्यूज को भी हैक किया गया। खैर, देश की तस्वीर को दागदार करने वाले गोदी मीडिया को खुली छूट दी गई है। भारत ही की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB को फैक्ट चेक के जरिए बताना पड़ा खबरें गलत है। इसके बावजूद भी गोबर भक्ति में लीन गोदी मीडिया रुकने का नाम नहीं ले रही। खुद भारत की सेना ही कंफ्यूजन में है कि भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई। कराची बंदरगाह पर तिरंगा फहराया गया। आप इस एंकर को देखिए, ये सुशांत सिन्हा है। ये स्टूडियो में हमेशा झूठ के घुंघरू बांधकर नाचता रहता है। आखिर इन्हें कहां से खबरें हासिल होती है? कौन इन्हें बता रहा है कि पूरा पाकिस्तान ही नक्शे से गायब हो गया? लिहाजा झूठी खबरों को भक्त मंडली शेयर भी करती रहती है। भारत की मीडिया को लेकर अब दुनिया भर में सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय सेना की जानिब से बड़ी ही बैलेंस में और जो हुआ है उन्हीं बातों को बताया जा रहा है। पर जब झूठी खबरों के जरिए देश की तस्वीर को दागदार किया जाता है तो जवाबदेही भी तो देश को देनी पड़ती है। फौजी अपनी जान हथेली पे लेकर सरहदों पर खड़े हैं और जान की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, और गोदी मीडिया को झूठ परोसन की पड़ी हुई है। इन्हें तो एक सीजन की तरह है और एक दूसरे में झूठ के जरिए TRP लेने का मुकाबला लगा हुआ है। एक चैनल कहता है कि भारतीय सेना इस्लामाबाद, कराची पर कब्जा कर चुकी है, तो दूसरा सीधे 10 शहरों पर कब्जा करने की बात करता है, और तीसरा उससे भी बड़ा, वो तो 25 शहरों पर कब्जा करने निकल जाता है। मतलब इस तरह के झूठ से आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में पूंछ के मदरसे में मौलाना कारी इकबाल को गोली मार दी गई। यही गोबर छाप गोदी मीडिया ने इसे आतंकी बताया। आप इसके भी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। और पता नहीं क्या क्या खबरें बनाई। लश्कर तैयबा का आतंकी बताया, पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने की बात कही गई, आतंकी को मिट्टी में दफन करने की बात कही गई। लिहाजा फैक्ट चेक के मुताबिक कारी इकबाल भारतीय शहरी था और पूंछ में जामिया जियाउल उलूम के नाम से एक मदरसा चला रहा था। अब जब सच्ची खबर सामने आई तो तमाम न्यूज चैनल खामोश हो गए। बात इसलिए भी दब गई क्योंकि एक मुसलमान को लेकर जो चाहे खबरें चलाई जा सकती है, देशद्रोही तो बताई जा सकता है। मतलब मुसलमानों को लेकर कब भी किसी भी तरह से जलील किया जा सकता है और यहाँ की जनता हाजम भी कर लेती है। ऐसा नहीं कि गोबर भक्तों को पाकिस्तान का झंडा मालूम नहीं है, लेकिन जानबूझकर एक माहौल बनाया गया है, तो क्यों ना मुसलमानों के जज्बात से ही खेला जाए। अब इस तस्वीर को देखिए, कलमे तैयबा लिखा हुआ सऊदी अरब का झंडा
जानबूझकर कुछ भाजपाई से अपने पैरों से रोंद रहे। वारदात यूपी प्रयागराज की है, पर क्या इन पर कार्रवाई हुई? कितने लोगों पर यूएपी लगाया गया और कितने घरों पर बुलडोजर चलाया गया? इन पर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, और न ही इन पर कार्रवाई या किसी तरह की बहस डिबेट किसी न्यूज चैनल पर हो रही हो। मतलब देश में अब ये बात आम हो चुकी है कि अगर मुसलमानों के खिलाफ कुछ होता है तो खामोशी बरती जाए। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा सुतून कहा जाता है, पर गोदी मीडिया ने तमाम हदों को पार करके मीडिया के भरोसे को ही खत्म करके रख दिया है। यकीनन प्रोपेगेंडा वार भी एक हिस्सा होता है, पर यह क्या हुआ कि जो हुआ ही नहीं उसे चीखते चिल्लाते हुए, पीछे सायरन बजाते हुए वीडियोस कभी गाजा के दिखाए जा रहे हैं, कभी यूक्रेन के दिखाए जा रहे हैं, तो कुछ वीडियोस तो वीडियो गेम्स के भी बताए जा रहे हैं। फलस्तीन की तस्वीरों को पाकिस्तान कहते हुए दिखाया जा रहा है। मतलब झूठ की भी कोई सीमा या हद होनी चाहिए, और बड़ी बेशर्मी से मुकाबले लगे हुए हैं। दरअसल अंजना ओम कश्यप, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, इस तरह से भड़वागिरी करने वाले जो एंकर हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अवाम इस तरह की खबरों से खुद ज़हनी मरीज बनती जा रही है। आखिर में बेजार से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारत सरकार की जानिब से ऐलान करना पड़ा, बराए मेहरबानी झूठी खबरों को फैलाना बंद करें। यह सेना के लिए भी नुकसानदेह है। कई खबरों को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने गलत साबित करते हुए इनकी तस्वीरों को शाया किया। मतलब भारत सरकार भी गोदी मीडिया से परेशान है, क्योंकि भारत के सरकारी अफसरान विदेश जाते हैं तो सवालों के जवाब भी इन्हें देने पड़ते हैं। गोदी मीडिया बेगैरत तो है ही, जहनों में दिमाग में गोबर भरा हुआ है, पर गलत खबरों के जरिए जो बदबू फैलाई जा रही है, इसकी कीमत तो देश ही को चुकानी पड़ती है। सभी देश के शहरी गोदी मीडिया को देखना बंद करें और इन पर कार्रवाई की मांग करें, वरना देश को यही गोदी मीडिया तबाह कर देगा, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।